बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन इमरान खान साहब कोई ऐसा बयान ना दें जिससे मुल्क में आग लग जाए और मुल्क का जो है वो इमेज इस तरह का बन जाए कि हर बंदा कन्फ्यूजन का शिकार हो। अच्छा, आप देखें, एक इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने पता नहीं किस मशीर और किस वज़ीर के कहने के ऊपर, और उससे वो ख़बरें निकली हैं, वो तूफ़ान उठा है कि अल अमान अल हफीज़। ख़वातीन के बारे में तो सब जानते हैं इमरान खान साहब की क्या राय है और वो क्या सोचते हैं, और उसके ऊपर तो एक शोरोगुल होना ही था। वो तो एक्सपेक्टेड था कि इस तरह होगा, और मेरे ख्याल से शायद एंकर की जानिब से भी जानबूझकर ये सवाल किया गया था क्योंकि वो जानते थे कि इमरान खान की इस बारे में क्या थॉट्स हैं और वो क्या सोचते हैं इस हवाले से। तो पाकिस्तान के अंदर तो उनको लान तान हो ही रही है, मगर बैरून ममालिक में भी उनकी खूब पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान की भी और पाकिस्तान की भी इस हवाले से खूब जग हंसाई हुई है कि जिस मुल्क का सरबराह ख़वातीन के बारे में ये ख्यालात रखता है तो नीचे पता नहीं क्या हाल होगा। फिर इमरान खान साहब जो वो है ना, वो कहते हैं कि वो पर्ची देख कर नहीं वो जवाब देते, बाकी जो हैं वो पर्ची देख लेते हैं और वो फिर उसके बाद बोलते हैं। तो वो जो न्यूक्लियर वाला मामला था जो जिसके ऊपर इमरान खान साहब की पता नहीं स्लिप ऑफ अ टंग हो गया, या उनकी ज़ुबान जानबूझकर उन्होंने वो कहा, या पता नहीं उनका ये एजेंडा है कि वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो मज़ीद न्यूक्लियर स्टेट ना रहे, तो उन्होंने बग़ैर सोचे समझे एक बयान दे दिया और जिसके बाद एक नया तूफ़ान बरपा है मुल्क के अंदर। और कल जो है वफाकी काबीना के इजलास में ये फ़ैसला कर लिया गया कि जो एयरपोर्ट्स हैं, जो मोटरवेज़ हैं और जो दीगर अहम प्रॉपर्टीज़ हैं उसको गिरवी रख कर वो बॉन्ड्स वगैरह, सकूक बॉन्ड्स वगैरह जो है वो ले लिए जाएँ, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। तो ये तमाम काम अभी तक या नून लीग की गवर्नमेंट ने किए होते या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट किए होते तो हम उनको सिक्योरिटी रिस्क भी करार दे चुके होते, उनकी हिब्बुल वतनी के ऊपर भी शक कर रहे होते, और उनको पता नहीं किस किस का एजेंट किस किस खुफिया एजेंसी के साथ राब्ते के तौर पर उनको अभी हम कटहरे में खड़ा कर चुके होते और पता नहीं क्या कर चुके होते। मगर क्योंकि इमरान खान साहब हैंडसम है इसलिए किसी की नज़र इसके ऊपर नहीं जाती, ना कोई उस तरह वावेला करता है और ना कोई बात करता है। हालांकि आप देख लें जितने यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए शायद ही किसी ने लिए हो। बजट के अंदर जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल कुछ नहीं है। जो जो चीज़ें बताई कि टैक्स नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप देख लें आटा, घी, दालें, चीनी, पेट्रोल, बिजली, गैस, कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी नहीं हुई इस बजट के बाद, और अभी बजट पास नहीं हुआ कौमी असम्बली से, ये जहन में रखिएगा। दूसरी जानिब आप ये देखें, इस तरह लगता है कि जो इस हुकूमत के वुज़रा हैं वो भी किसी से कम नहीं है। परवेज़ खटक की मिसाल ले लें, परवेज़ खटक साहब जो हैं वो बड़े मायनाज और बड़े तुरम खान किस्म के वज़ीर आला रहे हैं क्या खैबर पख्तूनख्वा के, और उनको इमरान खान साहब क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को शायद पता नहीं न्यूयॉर्क जैसा शहर जो है उसके मुकाबले का सूबा बना दिया है। तो वो फरमाते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं गुर्बत नहीं है। तो वो पता नहीं वो किन ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं। वो कहते हैं कि हर घर जो है पाकिस्तान के अंदर पक्का है, लोग गाड़ियों में फिर रहे हैं, कोई पैदल नहीं चलता, और महंगाई जो है बड़ी अच्छी चीज़ है, ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मुल्क तरक्की करता है। जो बैरून ममालिक है वहाँ पर महंगाई होती है इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है। मैंने जब ये बयान सुना तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लोगों से रब्ता करूं, देखूं, कुछ रिश्तेदार बाहर के ममालिक में रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं और दुबई वगैरह भी रहते हैं, तो उनसे जब रब्ता किया गया और उनसे जब मैंने पूछा कि आप बताएंगे अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो ऊपर नीचे होती हैं या नहीं होती, तो अब जैसे दुबई है, दुबई के बारे में वो मेरे एक दोस्त हैं, उनका कहना था, मुनीब खान साहब हैं, उनके साथ मैं अक्सर वीलॉग भी करता रहता हूँ, उनका कहना है कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से ये ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें हैं जिस तरह आटा, घी, दालें, चीनी वगैरह, उनकी कीमतें मुस्तहकम हैं, वो नहीं बढ़ी हैं वहाँ पर। और मज़े की बात ये है कि ये वो तमाम चीज़ें दुबई में प्रोड्यूस ही नहीं होती, वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक से, इंपोर्ट करते हैं, सॉरी, दूसरे ममालिक से। तो यहाँ पर तो हम खुद पैदा करते हैं और ये हालात हैं। तो इस हुकूमत की कारकर्दगी देख लें और बातें देख लें और दावे देख लें और सूरत हाल देख लें। और ये जो परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि ये तमाम जो है अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, तो परवेज़ खटक साहब से ये भी पूछना चाहिए कि जो मुल्क में 3-3 4-4 बार वज़ीर ख़जाना बदले गए और इमरान खान साहब ने हर बार ये कहा कि जो महंगाई हुई है इसकी पॉलिसीज़ की वजह से हुई है, जो गुर्बत बढ़ी है इसकी पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ी है, तो अब वो
हवाले से कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई नहीं है। दरअसल इस वक्त जो है पेट्रोल माफिया हो, बिजली माफिया हो, दवाई माफिया हो, आटा माफिया हो, चीनी माफिया हो, रिंग रोड माफिया हो, मालम जब्बा माफिया हो, बीआरटी माफिया हो, फॉरेन फंडिंग माफिया समेत जितने सारे करप्ट माफिया हैं, इस तरह लगता है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि वो नेपाल या अमेरिका के अंदर हैं। जो परवेज़ खटक साहब फरमा रहे हैं, ये जो वुज़रा तस्वीर पेश कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, तो इस तरह लग रहा है वो मुस्तकबिल का हाल देखना शुरू हो गए हैं, वो सतारा शनास बन गए हैं। वो बताते हैं कि अगले 5 साल फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, अपोजिशन ने जो करना है कर लिया और हमने जो करना है हम करके रहेंगे। हालांकि उनको अंदाज़ा नहीं है, ज़रा बाहर जाएं और जाकर देखें कि हालात क्या हैं। नौशहरा का ज़िमनी इलेक्शन जो हारे हैं वो, और जो पंजाब के अंदर डस्का और बाकी दीगर जगहों में और सिंध के अंदर जो वो ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं, उसकी वजूहात ये हैं। इसको मान लेना चाहिए, जितनी जल्दी मान लेंगे तो शायद कोई मुल्क की बेहतरी हो जाए, कौम की बेहतरी हो जाए। मगर इस तरह लगता है कि इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम डिनाइल की कैफियत में है और कोई चीज़ मानने और देखने और सुनने को राज़ी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान इक़्तिदार में आता है तो वो अंधा गूंगा और बहरा हो जाता है, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई देती है, अपना इक़्तिदार दिखाई देता है और कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। और इस तरह लग रहा है इस वक्त इस हुकूमत की कैफियत भी यही है कि उसको सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना इक़्तिदार दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उस्मान बुज़दार साहब देखें, वो भी एक बड़ा शुगलिया किस्म के आदमी हैं। वो तो कहते हैं कि इतने बेहतरीन और आवाम दोस्त बजट को पढ़े बगैर तनकीद बराए तनकीद हो रही है। तो ये इस बजट के समारात हैं कि जो कल वफाकी काबीना ने मोटरवेज़ और एयरपोर्ट जो हैं उसको गिरवी रखने का फ़ैसला कर लिया है। पता नहीं ये सारी पार्टी किस किस्म का नशा करती है और क्या चीज़ वो किन ख्वाबों ख्यालों में है कि इनको असल हकीकत और चीज़ों का अभी तक इदराक नहीं है, या इनको इदराक है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और वो गोबल्स की जो थ्योरी है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो जो झूठ है वो सच लगना शुरू हो जाए। तो इमरान खान साहब उनके जो ये वो चमचे ट्यूबर यूट्यूबर और बाकी जो सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, जो कोई भी इमरान खान के या उनकी हुकूमत को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये देख लें, अब ये जिस मेज़बान ने उनका इंटरव्यू किया है उसके बारे में भी जो पीटीआई के वो स्टालवर्ड्स हैं उन्होंने फलूका छोड़ दिया कि ये क्योंकि यहूदी था तो इस वजह से इसने तो इस तरह के सवाल करने थे और इस तरह की कंट्रोवर्सी निकालनी थी। और ये नहीं देख रहे कि जो हमारा कप्तान है वो हमेशा जब भी जवाब देता है वो इस तरह का जवाब देता है कि उनके सवाल के ऊपर मसला नहीं हुआ, जो इमरान खान साहब ने जवाबात दिए हैं उससे मसाइल पैदा हुए हैं, उससे चीज़ें पैदा हुई हैं। और पता नहीं क्यों भाग भाग कर ये फ़ौरन मीडिया को जाके इंटरव्यू देने की कोशिशों में लगे रहते हैं और देते हैं। और इस वक्त हालत ये हो चुकी है इस हुकूमत की कि वो जिस तरह वो नहीं कहते कि ये चाहते हैं कि आप अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लें। तो ये वो वाली सूरत हाल हुई हुई है जिस तरह वो फ्रांस के अंदर मामला हुआ था। तो ये इस वक्त इस हुकूमत की ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब को अगर आप देखा जाए तो जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तो जितनी इस कौम के सामने इमरान खान साहब ने असूली और आइनी बातें की थी शायद गुज़िश्ता 60-70 सालों की पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसी सियासतदान या तमाम सियासतदानों ने मिलकर नहीं की होंगी। मगर अलमिया ये है, आप देखें कि इमरान खान जब अमली मैदान में आए और हुकूमत जब उनको मिली तो इमरान खान ने असूलों पर ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं शायद वो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी शख्स ने नहीं किए होंगे। और या अगर तमाम सियासतदानों के भी कॉम्प्रोमाइज़ को मिला लिया जाए तो इमरान खान साहब के शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ उन सब से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी सिर्फ 3 साल गुजरे, 2 साल अभी भी इस हुकूमत के बाकी हैं। हकीकत में इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनकर ये रवैया अपनाया है कि जैसे वो जो है तमाम इक़्तिदार आला उनके हाथ में है, वो अनटचेबल हैं, वो इस मुल्क के बादशाह बन गए हैं और जिस तरह वो चाहें और वो मामलात को चलाएं, जो वो कहें वो होगा और जो वो ना कहें वो नहीं होगा। तो सोचने वाली बात है कि आप देखें इमरान खान साहब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला मामला हो, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने की का मामला हो, तो इन तमाम मामलों में अगर आप देखें तो इमरान खान साहब वो एक डिक्टेटर वाला जो वो रूल है वो छड़ी जो है वो चलाते हुए दिखाई देते हैं।
हैं। हालांकि जो जमहूरी माशरे हैं और जो पार्लिमानी जमहूरियाँ हुकूमतें होती हैं उसमें बिल्कुल ये सिस्टम लागू नहीं होता। उसमें आपको अपोजिशन को भी साथ लेके चलना पड़ता है, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ता है, मगर ये हुकूमत किसी की सुनने को तैयार दिखाई नहीं देती है। अपोजिशन को तो छोड़ें, ये इदारों के ऊपर भी चढ़ दौड़ी है, चाहे वो अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो ये वो उनके भी जो है दवाले हुई है इस वक्त। आप देखें इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की 72 तब्दीलियों में से 45 पर एतराज़ात उठाए और इलेक्शन एक्ट की 13 शिकों को आइन से मुतसादम करार दिया है। पर आप देखें हुकूमत बाज़िद है कि ये जो तमाम सिफारशात हैं और जो वो बिल हैं वो जो पास किए हैं वो ठीक हैं। अनकरीब यकीनी तौर पर ये जाकर सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में भी चैलेंज होंगे और एक लंबा प्रोसेस है, तो उसके बाद चीज़ें चलेंगी। और ये इमरान खान साहब हमको यूरोप की मिसालें तो बड़ी दिया करते थे और हमारे तो सुन सुन कर इस हवाले से कान पक गए हैं, मगर यूरोप के अंदर जो ये पार्लिमानी जमहूरी हुकूमतें हैं उनका जो निज़ाम हुकूमत है उसके बारे में नहीं वो उनकी नज़र जाती कि वहाँ पर क्या हुकूमत इसी तरह अपोजिशन को और इदारों को बलडोज करती है या मुखालफिन को बलडोज करती है जिस तरह इमरान खान साहब या PTI जो है वो कर रही है। और जो भी ये न्यूक्लियर वाला मामला है इसके ऊपर इमरान खान साहब को सोच लेना चाहिए कि ये इख्तियार उनके पास नहीं है कि वो ये फैसला करें कि पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर एसेट्स है या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रोल बैक कर लेगा अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है। तो कश्मीर का मसला हल हो या ना हो, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान एटमी ताकत बना है और इसको कश्मीर से नथी करना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आप देखें अगर कश्मीर का मसला हल हो भी जाता है तो क्या पाकिस्तान को लाहक ख़तरात वो ख़त्म हो जाएंगे, देखने वाली बात है। और क्या पाकिस्तान को सिर्फ भारत से ख़तरा है, ये भी देखने वाली बात है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है कम से कम इस पर तमाम जितनी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इदारे हैं, कौम है, वो मुत्तफिक हैं। तो इमरान खान साहब को नहीं चाहिए कि इस बारे में कन्फ्यूजन पैदा करें और मामलात को ख़राब करने की कोशिश करें। हम नहीं उनको ताना देते या नहीं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते जिस तरह वो अपने प्रीडिसर्स पर लगाते रहे हैं, चाहे वो बेनज़ीर हों या नवाज़ शरीफ हों या आसिफ अली जरदारी हों, कि ये गद्दार हैं, ये बिक गए हैं, ये बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये इनका वो जंदाल दोस्त है या फ़लाँ दोस्त है, ये मामला है वो मामला है। पर इमरान खान साहब को जब भी कुछ बोलना चाहिए तो पहले सोच लेना चाहिए, पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, जो उनकी ये कमज़ोरी है कि वो इसको गर्दानते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है कि वो बग़ैर देखे बग़ैर पढ़े जो है पर्ची देखे बग़ैर जो है वो बोल पड़ते हैं और जवाब दे देते हैं। और जिस तरह का मर्ज़ी उनसे सवाल किया जाए कम से कम उनको सवालात के हवाले से पहले पूछ लेना चाहिए और उसकी तैयारी कर लें। तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, हालात इससे बेहतर हो सकते हैं और मज़ीद जो इमरान खान साहब हैं इस हवाले से बेहतर इंटरव्यू दे सकते हैं। इस तरह ब्लंट जवाब देना और अपने आप को बड़ा वो लीडर साबित करना और जो ये मीडिया स्ट्रेटजी है इसको भी इमरान खान और उनकी टीम को समझ लेना चाहिए। जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द नैले पाल रखे हैं उनसे उनको चाहिए कि जान छुड़ा लें, नहीं तो इसी तरह इस हुकूमत की भी सुबकी होती रहेगी और मुल्क की भी सुबकी होती रहेगी। इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता इस हवाले से, मगर इस मुल्क को बहुत पड़ता है, इस कौम को बहुत पड़ता है, क्योंकि उनके तमाम एक्शंस के नतायज जो हैं वो इस मुल्क और कौम को भुगतने पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। तो इस हवाले से सोचना चाहिए और देखना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।